हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ स्किज़ोफ्रेनिया। स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन, जो स्किज़ोफ्रेनिया हमारा ये शब्द है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्प्लिट माइंड। जैसे कि प्रीफिक्स फर्स्ट वर्ड अगर हम देखें स्कीज़ो, जिसका मतलब होता है स्प्लिट, और सुफिक्स फ्रेनिया जो है उसका मतलब होता है माइंड। सो इट इज़ स्कीज़ोफ्रेनिया, द टर्म डिस्क्राइब्स इट इज़ स्प्लिटिंग ऑफ माइंड। सो जो स्कीज़ोफ्रेनिया होता है ये हमारा साइकोटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, दो तरह के डिसऑर्डर होते हैं, साइकोटिक और न्यूरोटिक। तो जो स्कीज़ोफ्रेनिया है ये साइकोटिक डिसऑर्डर में आ जाता है। दैट इज़ मेनली करेक्टराइज बाय कौन कौन सी मेन तीन जो हमारे मेन कंपोनेंट्स है जो अफेक्ट होते हैं स्कीज़ोफ्रेनिया में, वो होता है हमारा थॉट में प्रॉब्लम आती है, इमोशंस एंड द बिहेवियर। तो इन तीनों ये जो है मेन कंपोनेंट जिसमें डिस्टर्बेंस होती है, सो दैट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ स्कीज़ोफ्रेनिया। उसके बाद अगर हम थोड़ी सी स्कीज़ोफ्रेनिया की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो यूजन ब्लूलर जो थे उन्होंने सबसे पहले ये टर्म स्कीज़ोफ्रेनिया जो थी वो कॉइन की थी इन ईयर 1908। आफ्टर दैट एमिल क्रिपलिन जो थे उन्होंने पहले इसको क्लासीफाई किया था अंडर द डिसऑर्डर डिमेंशिया प्रीकॉक्स। सो डिमेंशिया दिस इज़ रिलेटेड टू लाइक डिक्रीज इन कॉग्निटिव फंक्शन, मेमोरी में डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। सो अगर अर्ली एज जैसे कि यंग एज में अगर डिमेंशिया की प्रॉब्लम है तो उन्होंने उसको डिमेंशिया प्रीकॉक्स के नाम से जो था क्लासीफाई किया था। देन हम बात करेंगे इटियोलॉजी के बारे में कि कौन कौन से मेन कॉज हैं जिनकी वजह से स्कीज़ोफ्रेनिया लोगों को हो सकता है। अगर हम जनरली बात करें तो कोई भी क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई क्लियर फैक्टर नहीं है जो एक मेन फैक्टर हम बोले कि इसकी वजह से ये मेंटल इलनेस होती है। सो देयर आर वेरियस थ्योरी जो मानी जाती है कि इनकी वजह से ये डिसऑर्डर हो सकता है। तो वो कौन कौन सी हैं? सो मेन इटियोलॉजी को हम 3 में डिवाइड करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट आ जाता है बायोलॉजिकल थ्योरी, सेकंड इज साइकोडायनामिक थ्योरी और थर्ड है हमारा सोशल फैक्टर्स। सो 3 ये मेन क्लासिफिकेशन है। अब ये तीनों की आगे फर्दर सब क्लासिफिकेशन है। सो बायोलॉजिकल में क्या आ जाता है हमारा न्यूरोकेमिकल, जेनेटिक फैक्टर, न्यूरोपैथोलॉजिकल, न्यूरोपेप्टाइड्स, न्यूरोएंडोक्रिनोलॉजी और पेरिनेटल रिस्क फैक्टर्स जो हैं ये सारे बायोलॉजिकल में आ जाते हैं। सेकंड साइकोडायनेमिक में मेनली डेवलपमेंटल थ्योरीज और फैमिली थ्योरीज आ जाती हैं। और लास्ट हमारा जो है सोशल फैक्टर, इसकी सब क्लासिफिकेशन कोई नहीं है। सो एक एक करके डिस्कस करते हैं। न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स जो है इन्होंने क्या बताया था कि मेनली इफ़ डोपामिन जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है उसके लेवल्स हाई हो जाएं, अगर इम्बैलेंस हो जाए उनमें, सो दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी द कॉजेटिव फैक्टर फॉर स्किज़ोफ्रेनिया। उसके अलावा मेन इज़ डोपामिन, उसके अलावा सेरोटोनिन भी उन्होंने देखा इम्बैलेंस हो सकते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन, गाबा एंड एसिटाइलकोलिन एट्सेट्रा। सो इसमें आपने न्यूरोट्रांसमीटर लिखने की इनके इम्बैलेंस की वजह से जो है स्किज़ोफ्रेनिया कॉज होता है। सेकेंड इज जेनेटिक फैक्टर। सो जेनेटिक फैक्टर उन्होंने क्या देखा कि दिस डिसऑर्डर्स रन इन द जीन्स ऑफ द इंडिविजुअल, कि अगर फैमिली में हिस्ट्री है किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है तो देयर आर चांसेस कि फर्दर जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है उनमें भी स्किज़ोफ्रेनिया होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। जैसे कि आइडेंटिकल ट्विंस में 50% चांसेस होते हैं स्कीज़ो होने के, फ्रेटर्नल ट्विंस में 15%, अगर एक पेरेंट अफेक्टेड है तो 15% चांसेस होते हैं, अगर दोनों अफेक्टेड है तो 35%। देन इज़ न्यूरोपैथोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या आ जाता है कि जो हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिसमें एबनॉर्मैलिटी आ जाती है जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर कॉज होता है। तो दे हैव सीन इन द सिटी स्कैन MRI दैट इनलार्जमेंट हो जाती है थर्ड और लेटरल वेंट्रिकल्स में, मेन फर्स्ट थिंग इन द न्यूरोपैथोलॉजिकल फैक्टर। सेकेंड जो हिपोकैम्पस और एमिगडाला है उनका साइज स्मॉल हो जाता है,
और थैलेमस में लॉस ऑफ न्यूरॉन्स दे हैव सीन। सो ये मेन 3 जो है न्यूरोपैथोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं। देन इज न्यूरोपेप्टाइड, सो दे हैव सीन कि इम्बैलेंस हो जाता है कुछ न्यूरोपेप्टाइड्स में, जैसे कि सिस्टोकाइंस, न्यूरोटेंसिन्स, फॉस्फोलिपिड्स। सो इनके वजह से भी स्कीजो होने का रिस्क होता है। Then is neuroendocrinology. In this, imbalance in the hormones such as growth hormone, prolactin, thyroid releasing hormone or oxytocin would lead to schizophrenia also. Then is perinatal factors, जिसमें any sort of obstetric complication is there, prenatal infection है अगर मदर को, prenatal malnutrition है, advanced paternal age है more than 30 years of age, और drug abuse की history है, so वो risk पे हो सकते हैं। Then comes developmental theory. So under this, Freud has explained कि there is a regression to the oral stage of psychosexual development. It means कि जो इंडिविजुअल है उसकी जो oral stage होती है हमारी, जिसमें oral need gratify होती है, जैसे कि food है, milk है, वो चीज़ें उसकी जो होती है वो satisfy, fulfill नहीं होती हैं, ठीक है। तो वो पर्सन उसी स्टेज में जो है वो फिक्सेशन हो जाते हैं, उसी स्टेज में वो स्टक रह जाता है, जिसकी वजह से वो पर्सन जो है रिग्रेशन, डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करता है, डिनाइल, प्रोजेक्शन एंड द रिएक्शन फॉर्मेशन। Along with that, the individual have poor ego boundaries, fragile ego and inadequate ego development. Then comes a family theory. So they have seen कि family relationship जो है they act as a major influence in the development of the schizophrenia. So if the mother-child relationship is not good, like the main characteristic features are like schizophrenic mothers are very overprotective, cold and dominating, and the dysfunctional family system is there, like hostility between parents. It can also lead to schizophrenic children. नेक्स्ट कम्स द सोशल फैक्टर्स। सो सोशल फैक्टर में आ जाता है हमारा कि किसी भी तरह की स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स अगर प्रेजेंट हैं, सो इट कैन प्रेसिपिटेट द डिसीज इन द प्रीडिस्पोज इंडिविजुअल, लाइक पॉवर्टी इज देयर, एनी सॉर्ट ऑफ अब्यूज इज देयर, एक्सीडेंट वुड हैपन, राइट, लॉस ऑफ जॉब इज देयर, so failure is there. So किसी भी तरह का social factor, it can act as a triggering factor, precipitating factor, so it would lead to the schizophrenia. So ये सारे हमारे etiological factors हैं schizophrenia के. I hope these all are clear to you. Thank you.